बिलावल भुट्टो साहब ने मिठी में आज जलसा किया और उस जलसे में बिलावल साहब ने कहा कि इलेक्शन के नतायज पहले से कमरे में बैठकर तैयार करने वाले लोग यानी कि आप लोग आप अवाम को जवाब देंगे 8 तारीख को। जितने मेरे मंसूबे ख्याल बनाने में हैं बना लो। बिलावल कुछ दूर से ज्यादा ही बचपना दिखा रहे हैं, मेरा ख्याल है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो बड़े मेच्योर लोग हैं इस चीज को पसंद करते होंगे। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि उनकी उम्र का तकाजा है, या वो समझते हैं कि इस ऐसी बातें करने से उनका वोटर जो अट्रैक्ट होगा। मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि उनको तवज्जो देनी चाहिए अपने कामों की तरफ, बजाय इसके कि आप दूसरी जमातों को तनकीद का निशाना बनाए, उन पे आप इल्जामात की बुछाड़ कर दें। तो मेरे ख्याल में ये इससे बच के उनको चाहिए अपना आने वाले वक्त के लिए वो क्या करना चाहते हैं इसको जरा अपने सामने रखें। लेकिन शेख लोग साहब समझते हैं, उन्होंने लोग बच्चे तो नहीं है। उन्होंने आपकी परसेप्शन मार्केट में परसेप्शन उन्होंने आपकी खराब कर दी है कि नहीं, आप आप लोग मुझे डील एक से आ रहे बात हैं। बताएं। नहीं नहीं, वो उनसे कहने कहने से क्या फर्क पड़ता है यार। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब लोग ये भी तो सोचते हैं ना कि 16 माह आप उनके गोद में बैठे रहे मुस्लिम लीग नून की, हाँ, और आज आप उन्हीं जिनकी गोद में आप बैठ रहे हैं, आप आज उनकी आप दाढ़ी नोच रहे हैं। तो ये भी तो लोग समझते हैं ना। अगर इतने बुरे थे तो नहीं बैठना था, छोड़ देना था। किससे पकड़ा हुआ था आपको? उससे तो मजा ले लिया, वो अच्छी खासी उड़ान की आपने उसमें। तो अब मेरा ख्याल है उनको ये नहीं सेफ देता, इतनी बड़ी जमात के इतने बड़े चेयरमैन को ये सेफ नहीं देता। अच्छा, आपकी कारकर्दगी के हवाले से भी उन्होंने तनकीद की। आप उनकी कारकर्दगी का सवाल उठा रहे हैं कि वो बताएं कारकर्दगी क्या। उन्होंने आपके बारे में कह दी है पाकिस्तान महंगाई लीग है। तो यानी अब इलेक्शन में बिलावल ये बताएंगे कि ये जो बर्बादी हुई है 38% महंगाई, इन्फ्लेशन, फलाना फलाना, ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो- मैं वही मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखे ना, 16 माह वो और उनके रुफका कार मजा लेते रहे, पूरा मजा लिया। वही एक ऐसी कैबिनेट मीटिंग में जिन्होंने कोई नुक्ता उठाया हो या कोई ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की हो कि महंगाई ना हो, या उस वक्त ये कहते कि ये जी मेरी वजह से मतलब मेरी जमात की वजह से ये महंगाई सब कुछ हो रहा है, तो लिहाजा हम इनको छोड़ देते हैं, जब हम इनके साथ नहीं चल सकते। आखिरी दिन तक, आखिरी कैबिनेट मीटिंग तक भी ये साथ उनके बैठे रहे। वो तो आप आज उन्होंने किया। आगे केपीके में उनके 5 बड़े जलसे हैं, अगले शुरू होने जा रहे हैं 2 दिन के बाद से। फिर वो पंजाब आएंगे। वो तो अब और जब पंजाब में आएंगे फिर तो वो आए खुल के बोलेंगे आपके खिलाफ। आए ना जी, क्या फर्क पड़ेगा उनका? वो रोकेगा उनको? वो रोक सकता है उनको? मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि सिंध में वो इसलिए, मेरा अपना मेरी मेरी कैलकुलेशन है कि वो सिर्फ इसलिए ये सब कुछ बातें कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए वो इतना वो कह लीजिए कि बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं कि उनको ये पूरी तरह इल्म है कि मियां साहब सिंध में जाके उनकी कारकर्दगी को, उनके मामलात को वहां पे जाके अवाम के सामने रखेंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि आया सिंध में उनकी पोजीशन क्या और हमारी पोजीशन क्या है। ये जो बिलावल सिंध में खड़े होकर बता रहे हैं कि 8 फरवरी को आप लोग किस तरह सेलेक्ट होकर आएंगे, और उन्होंने कहा कि एक सिलेक्टेड वो था, अब ये सिलेक्टेड आ रहे हैं। तो ये बात जब वो पंजाब में आएंगे ना तो वो सिंध से ज्यादा पंजाब के लोगों को बताएंगे, क्योंकि पंजाब में उन्होंने अच्छा, आपको ये मुझे टारगेट करना बताएं, है। अमीर, मुझे एक बात बताएं कि 2008 में क्या, जब ये इलेक्शन हुआ था, आपको इल्म है ना हम्म। उस वक्त क्या हुआ था? जब ये सिलेक्ट हो तो बिल्कुल ठीक है। 2013 में भी यही कुछ हुआ था, 2018 में भी यही कुछ हुआ था। तो अब पता नहीं कौन इनको आके ये बात कह देता है, किसके कहने पे ये बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं, मैं इस बात से समझने से कासिर हूं। मैंने आपको बड़ी मुख्तसर सी बात बताई है कि 16 माह आप बैठे रहे। हम्म। 16 माह के दरमियान आपको कहीं ये इल्म नहीं हुआ कि ये जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस रुख पे जा रही है, या कल को हमें इनके साथ जो है बड़ा टफ टाइम देंगे ये हमें। हम्म। उस वक्त तो आप बात ही नहीं की। उस वक्त तो जनाब आप, ये ऑन रिकॉर्ड है, यही बिलावल भुट्टो ऑन रिकॉर्ड है, इसने कहा था कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो हमारा वजीर आजम। आप बिल्कुल कहा। ये इसके नहीं नहीं, यहां तक अल्फाज कहा थे, कि इतना ये इतना अल्फाज मेहनती थे। वजीर आजम मैंने कोई नहीं देखा, यहां तक कहा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब ये चीजें चलेंगी, जब ये हम्म। चीजें सामने आएंगी मंजर आम पे, जब आप उसको
लोगों को ये बात बताएंगे, जब इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर बिलावल साहब इसका क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ मीरवाज, कि बोलने से पहले आपको अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करना चाहिए, ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो ना आने हो। वाले वक्त।